हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग ठीक है। वेलकम टू राइडर्स एमबी। हैप्पी বিহু, হেপী মকৰ সংক্ৰান্তি। আৰু মই আছিলোঁ কম্বোডিয়াত। আপোনালোকে দেখিছে মই লাওছৰ পৰা কম্বোডিয়া আহিছিলোঁ। মই অসমীয়াত বনাই আছোঁ কাৰণ মোৰ একদম বিহু বিহু লাগিছে। स्टिल मेरा अभी ब्लॉग चल रहा था कम्बोडिया का, लेकिन मेरे पास एक ट्रेजेडी ये था कि मेरा मैक्सिमम फुटेज डिलीट हो चुका था। कहाँ मैं घूमी थी, कहाँ मैं खाई थी, क्या क्या खाया था, वो सब दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है कंटेंट में। फिर भी जो भी है मेरे पास आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कैपिटल पहुँच गई थी, आप लोग को दिखाऊंगी मैं कहाँ गई, मैंने टायर के साथ क्या किया, मनोज कौन है, कहाँ रुकी। सो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो ये है मनोज मेरे सामने। अभी हम लोग टायर चेंज करने के लिए जा रहे हैं। मनोज यहाँ पे बहुत अच्छा ऑफ रोडिंग करते हैं और काफ़ी फेमस राइडर है। अभी इंडियन है, कम्बोडिया में काफ़ी सालों से रुके हैं और साउथ इंडियन है बेसिकली, और इनको हिंदी आता है। बहुत अच्छा लगा हिंदी में बात करके। और ये मम्मी के साथ रहते हैं। इनकी फैमिली भी है, लेकिन फैमिली अभी वेकेशन के लिए गए हुए हैं। बट ये है कम्बोडिया टाउन, सोंगपेंग या नोंगपेंग, क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा एक्चुअली गलत है। बट दिस इज़ द कैपिटल ऑफ कम्बोडिया। यहाँ पे सब कुछ है, नाइट लाइफ भी है, एवरीथिंग है, एम्बेसीज है, होटल्स है, देखने के लिए बहुत कुछ है। अभी जा रहे हैं टायर चेंज करने के लिए। मेरा फ्रंट टायर पूरा घिस गया है। मनोज हेल्प कर रहे हैं, बोला कि बात करके रखा है। पहले मैंने साइज़ दे दिया था तो इन्होंने बात करके रखा है किसी के पास। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ मैंने देखा बहुत दिन के बाद ऑटो, वो देखिए लेफ़्ट साइड में भी है हमारा इंडिया जैसा। ये वाला देखिए सामने ऑटो है, बिल्कुल इंडिया जैसा है, वैसा ही है। हलचल, भीड़ भाड़, सब कुछ मिक्स। कहीं टू व्हीलर है, कहीं फोर व्हीलर है, कोई लेन का आता पता नहीं है। इट फील्स लाइक आई एम इन इंडिया। अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ा सब्जी मार्केट है आई थिंक, क्योंकि वैन भर के सब्जी यहाँ से जा रहा है और लोग भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल भीड़ है। अभी मनोज जी बात कर रहे हैं मैकेनिक के साथ, और ये बेस्ट मैकेनिक है यहाँ पे। और मेरा मोटरसाइकिल का टायर भी, फ्रंट टायर चेंज हो चुका है। अभी मैडम रेडी है और यहाँ आई थी मैं 69 मोटो, ये वाला गैरेज में, और इन्होंने डिस्काउंट भी दिया, लेकिन पूरा जो पैसा है वो मनोज जी ने दिया। मैंने बोला एक फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला राइट हैंड को नहीं पता लगना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड ने क्या किया। मैंने बोला ये तो किसी महान आदमी ने कहा था और मुझे अभी प्रैक्टिकली महान लोग मिल रहे हैं। तो इन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की, बट मुझे बताना चाहिए ज़रूरी। मैं समझती हूँ कि आप लोग को पता चले कि कैसे मीनाक्षी को हेल्प मिल रहा है, टायर चेंज हो रहा है, पेट्रोल डाल रही हूँ, खा पी रही हूँ, घूम रही हूँ। अभी तक इतने कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुकी, क्योंकि ऐसे लोग मेरे सामने पता नहीं कहाँ से आए हैं। और इसी तरह मेरा राइड जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता गया। और मैं गुवाहाटी से दुबई होके मिडिल ईस्ट कंप्लीट करके, पूरा यूरोप कंप्लीट करके, रशिया कंप्लीट करके पहुंची कम्बोडिया। सो आई थिंक इसी तरह जाएगा मेरा थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। उसके बाद जाना है मुझे इंडोनेशिया। वो वाला भयंकर होने वाला है, बिकॉज ओशन वाला कंट्री है। फिर जाऊंगी मैं इंडिया। 67 कंट्री टारगेट था। अभी म्यांमार खुलेगा नहीं, तो आई थिंक मलेशिया से मुझे फ्लाई करना पड़ेगा। बट स्टिल 64 अभी टारगेट है, हो सकता है 64 कंप्लीट कर लूँ। फ़िलहाल टायर रेडी है, बाइक रेडी है, और हम लोग निकलते हुए जा रहे हैं एम्बेसी की तरफ, क्योंकि मुझे इनविटेशन मिला है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसडर से मिलने का चांस मेरा ज़्यादातर रहता है, क्योंकि मैं मेल करती हूँ किसी भी कंट्री में पहुँचने से पहले कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सोलो राइडर हूँ, और मैं चाहती हूँ उनसे मिलूँ और उन लोगों को एक थैंक्स दूँ कि वो लोग भी इंडियन यहाँ जितने भी हैं उनको टेक केयर करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होने से वो हमेशा है। सो मनोज जी ने बोला कि इसी तरह मैं दिन भर आपको सिटी टूर भी कराऊंगा, कहाँ क्या है, आप कम्बोडिया इसी तरह आप थोड़ा देख सकते हो।
और इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि रात को भी ये लेके आएंगे, क्योंकि कंबोडिया का जो ये नोंग पेंग या स्नोंग पेंग जो कैपिटल है, दोनों का ब्यूटी अलग है। और यहाँ मैंने देखा जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट। जी हाँ, ये देखिए। सो ये पूरा का पूरा स्ट्रीट का नाम है जवाहरलाल नेहरू। सो मैंने बोला यहाँ पे क्या कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, बोला कि यहाँ पे महात्मा गांधी भी है। सो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जब वॉर हुआ था तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था कंबोडिया को, इसीलिए नाम रखा हुआ है। महात्मा गांधी का स्टैचू भी है, पूरा महात्मा गांधी मार्ग है जैसे हमारे इंडिया में भी है। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू वॉलियार्ड लिखा है। सो कंबोडिया का वॉर तो आप सब लोगों को पता है। ऑलमोस्ट यहाँ ये माना जाता है कि अपने ही लोग अपने आप को मार के ख़त्म करने वाला कंट्री है। खमेर जब शुरू हुआ था, खमेर ये जब जनरल सेक्रेटरीशिप था उस टाइम में कंबोडिया का 25% मतलब 2 मिलियन 1.5 से 2 मिलियन लोगों को मार दिया गया था, क्योंकि उनको ये था कि ये पूरा आइसोलेटेड कर दे, लोग ख़त्म कर दे। इस तरह से बहुत ज़्यादा ही वॉर का हालत, स्टारवेशन से लोग मर गए थे, लोगों को मारा भी था और प्रिजन में रखा था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर से। काफ़ी सारा मूवीज़ एक्चुअली इस पर बना भी है। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे जो प्रिजनर्स को कैसे रखा था उसका पूरा ऑडियो है, आप अपने लैंग्वेज में सुन सकते हैं। सो ये हिस्टोरिकल पार्ट एक बहुत इमोशनल वाला पार्ट है। अगर आप कंबोडिया आते हैं ज़रूर इसका हिस्ट्री एक बार सुने तो आपको लगेगा। इनका देखिए दोनों हाथ नहीं है स्टिल। सो मैं बोल रही थी, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है, जो प्रिजन में लोग मरे उनका स्कल रखा हुआ है एक बॉक्स पे। सो मनोज जी यही दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा ये मेन रोड है, इसके पास रिवर है और इसी साइड में है ये जो म्यूज़ियम है। अब अगर आप आते हैं इस म्यूज़ियम पे ज़रूर आए, हिस्ट्री पता चलेगा किस तरह से 2 मिलियन करीब लोग, 25% पॉपुलेशन का पार्ट है कंबोडियन का, ख़त्म हो गया था। सो काफ़ी कंट्रीज़ का हेल्प था, उसी तरह इंडिया ने भी काफ़ी कंबोडिया को हेल्प किया। सो ये वाला हो गया आपका मेन रोड, यहीं से पार्लियामेंट वगैरह जाते हैं। दिस इज़ द VIP रोड। सामने राइट साइड में एक बड़ा बिल्डिंग आप देखेंगे, वो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ कंबोडिया। इसका ये बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा। लुक एट दैट। और ऊपर देखिए ये पूरा रास्ते पे लगा हुआ है फ्लावर। ये प्लूमेरिया है, जो हम चंपा होता है ना फ्लावर, और बचपन में नीचे गिरा हुआ है। देखिए बचपन में हम लोग इसका रिंग बनाते थे, अभी भी खेलते कभी कभी। ये लाओस का एक्चुअली नेशनल फ्लावर है और कंबोडिया में भी दिखाई देता है। और इसी तरह से डेकोर किया हुआ है पूरा रास्ता, इतना सारा खिला हुआ है। और ये ऑफिस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। बाप रे, बहुत VIP एरिया है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स है। और ये हम लोग है कैपिटल कंबोडिया का, ब्यूटीफुल एरिया, बहुत क्लीन है। और कंबोडिया के लोग, मनोज जी ने बोला है, काफ़ी लॉयल है। इनका एक बैग छूट गया था कोई एक रेस्टोरेंट में, काफ़ी देर के बाद पता चला, और बैग वही का वही था जिसमें वॉलेट था, मोबाइल था, पता नहीं क्या क्या इंपॉर्टेंट सामान। तो सुनाई दिया कि काफ़ी सिंपल है और फन लविंग है। कंबोडियन लोकल लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। गुड, लुक एट द बिल्डिंग्स, इट्स ब्यूटीफुल। सो जैसे मनोज जी ने बताया गणेश जी रास्ते में मिलेंगे, वो रहा गणेश जी का स्टैचू। कहीं रुक के अगर एक फ़ोटो क्लिक किया जाए तो अच्छा है। ये रहे गणेश जी, वाह। नाउ लुक एट दिस प्लेस। ये वाला जो ब्रिज है इसके नीचे से पानी जा रहा है और यहाँ नाग है। ये पूरा का पूरा नाग का फेस है, बहुत सारा फेस वाला नाग। और ये लंबा सा स्नेक दोनों तरफ है, राइट साइड भी लेफ़्ट साइड भी, उस साइड भी देखिए ये वाला। और नाग रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी तो ज़रूर होगा। वाओ। और ये नोंग पेंग के टाउन में ये बहुत लंबा सा नाग है। और ये मेरी पार्टनर है, मैं हूँ, और ये है महात्मा गांधी जी। देखिए गांधी जी का स्टैचू, वाह। और यहाँ क्या लिखा है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइन, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्कशिप विदाउट सैक्रिफाइस। वाह। सो ये देखिए मंदिर जैसा कुछ है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली पहले होता था हाईएस्ट, इससे ऊपर बिल्डिंग अलाउड नहीं था। अभी तो इससे डबल ट्रिपल पता नहीं कितना ऊंचा बिल्डिंग है।
ये बड़ा सा टेम्पल एरिया है जिसके अंदर पार्क भी है। अभी हम गोल चक्कर लगा के जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली अभी वॉक करने का टाइम नहीं है, बट लोग आते हैं यहाँ वॉक करते हैं। ये बहुत खूबसूरत टेम्पल है, बिल्कुल सिटी के बीच में ही है। और राइट साइड में आई थिंक ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कुछ ऑफिस है। इतना सुंदर, वाह। और सामने ये लेफ़्ट साइड देखिए, यहाँ पे नाग है, यहाँ पे गणेश जी है, यहाँ पे बुद्धा है। सो बेसिकली मनोज जी ने कहा है यहाँ पे ज़्यादातर मेन पुराना बहुत साल पहले ये हिंदुज़म ही हुआ करता था, इसीलिए कंबोडिया के रोड जितने भी हैं, प्लेसेस के नाम जितने हैं, सब संस्कृत में हैं। जैसे कार्यालय बोलते हैं, हम लोग भी तो वर्क प्लेस को कार्यालय बोलते हैं, तो संस्कृत वर्ड मेन है यहाँ पे। इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत वर्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे कंबोडियन प्रोनाउंसिएशन है, सो अलग बोलते हैं। लेकिन ये मेन था हिंदुज़म, और यहाँ अभी तक संस्कृत नाम चलता है, रोड का, ऑफिसेस का, सब। तो अलग ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके तो। और ये है पोस्ट बैंक, कंबोडिया का पोस्ट ऑफिस, रिवर साइड में। सो दिस इज़ नोंगपेंग नाइट मार्केट। ये नाइट को खुलेगा और इसके ठीक सामने है नदी। दिस इज़ द रिवर। This is a night market. Yeah. Market is called Sa, but the night is very interesting because it's written Ratri. रात्रि? Sa Ratri. Market, night market. वाओ नाइस। सो रात्रि मार्केट, इमेजिन। ये लेफ्ट साइड में देखिए, ये कोई सी नहीं है, ये है नदी। दोनों तरफ ऐसा होता है ना, जैसे बीच में लोग बैठते हैं बीच साइड, वैसा ही रिवर साइड में बहुत खूबसूरत से बनाया हुआ है। और सारा राइट साइड में होटल्स है, अगर आप यहाँ आते हैं रुक सकते हैं। ये है मेकोंग रिवर, शुरू हुआ है चाइना से, और मेकोंग का नाम का मतलब है माँ गंगा, कैन यू इमेजिन। और ये श्याम रीप तक जाएगा नदी बन के, और श्याम रीप में ख़त्म हो जाएगा पॉन्ड बन के। तो ये नदी बहती बहती आ रही है और श्याम रीप में ख़त्म होके पॉन्ड बन जाता है, जो आ रहा है चाइना से। इंटरेस्टिंग है ना फैक्ट। सो वहाँ पे एंड में एक जगह है जो बहुत ही फेमस है, वो है चक्तोमुख, मीन्स 4 फेसेस रिवर पॉइंट। यहाँ पे 4 नदी, 2 नहीं 3 नहीं 4 नदी का मिलन है। और मेकोंग नदी जो मेन मोने मैंने बोला चाइना से आया है, और टोंगले साप है, बसक रिवर है, ऐसे करके 4 नदी का मिलन है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है नोंगपेंग में, तो वही मनोज जी दिखा रहे थे, इस एरिया में है। तो इसीलिए इस एरिया का सारा होटल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो आप ऐसे ही घूमने आ सकते हैं, यहाँ पे इंडियन खाना खा के आप जा सकते हैं। और इस एरिया में इवनिंग आप बैठो बस, पिजन है, पीस है, खूबसूरत नदी है, सीनिक ब्यूटी, बस माइंड ब्लोइंग प्लेस। और यहाँ हो रहा है स्ट्रीट परफॉर्मेंस। वाओ, राइट साइड में देखिए। अरे यहाँ रुकना था ना, लेकिन रुकना शायद अलाउड नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ा टेम्पल है, मिस हो गया। रात को आऊँगी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये है पैलेस, वाह बहुत बड़ा पैलेस है। हाँ, रात को आना पड़ेगा, अभी तो रुकने नहीं देंगे। ये देखिए, इसके अंदर जा भी सकते हैं। वाह, और ये सामने देखिए इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट, वो वाला जो है व्हाट लंका, आई थिंक वो लंका से लाए हैं, ऐसा कुछ है। राउंड लगा के जाएंगे, अभी तो स्टॉप नहीं कर सकते, बट दिस इज़ द मेन मॉन्यूमेंट। सी, ह्यूज। पहुंच गए इंडियन एम्बेसी, तिरंगा दिख गया और मन खुश हो गया। अभी सडनली पता नहीं इंडिकेटर नहीं जल रहा है, तो मनोज लेके आया दूसरे मैकेनिक के पास। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। हॉर्न भी ख़राब हो गया था, नया हॉर्न लगाया, इंडिकेटर लग गया। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं मनोज जी के घर, और इनके घर में रुकने वाली हूँ 2 रात। और मनोज जी लेके आए मुझे डिनर कराने, और ये मेन्यू देख के मेरा दिमाग हिल गया है। यहाँ पे रॉ फिश का डिश है, पोर्क का इंटेस्टाइन का डिश है, काऊ का टंग का डिश है, पता नहीं क्या क्या है। यहाँ पे फ्रॉग मीट भी है, और तो मैं पता नहीं क्या खाने वाली हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर वीडियोस डिलीट हो चुका है, सो मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ मोमोज़, काफ़ी टेस्टी है। और आई थिंक यहाँ पे मैं लेंगी चिकन या पोर्क, चलेगा मेरे लिए।
मनोज जी ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे एक्चुअली लेके गए थे, लेकिन मेरा फुटेज डिलीट हो चुका है। मैं पहले भी बता चुकी, इस बार भी अभी पता नहीं मैं क्या दिखा पाऊंगी। Can you tell about the fish again for the video? Yeah. So they're considered to be living arts. Okay. The Japanese are very careful with their bloodlines and how they breed them, and so the best ones go for thousands and thousands of dollars and can live for 100 years. And so they'll even pass them down to the next generation. Every little detail on them is studied and graded, and they compete with them just like we would compete with maybe in a dog show or something. They'll do The breed. the breed, yeah. The perfect example, the pedigree of this kind of thing. Yeah, each one has its own Japanese name, and yeah, they're very interesting. Fun to have. Koi fishes. Koi fishes. Come in. Yeah. And you can introduce him. Hey, welcome to Luke's house. And Luke's beautiful wife is here, Bethany. Hi. And a beautiful daughter, Asia. Hello. So nice. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. Oh, I didn't see you there. Oh, he's Sorry. playing. He's been missing his piano. Frankie. हेलो। सो मनोज जी मुझे लेके आए उनके फ्रेंड के घर। ये लोग बाहर से हैं, कंबोडिया जैसे छोटे कंट्री में ये लोग इस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि इनको ये बोलते हैं हमें शांति चाहिए, हलचल नहीं चाहिए, सिंपल लाइफ चाहिए। ऐसे काफ़ी लोगों से मैं मिली हूँ, जैसे लाओस में भी मिली थी मैं, वो कनाडा से शिफ्ट होके लाओस में आए। ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं छोटे छोटे कंट्री में। सो जैसे बताया फुटेज है नहीं मेरे पास। 2 दिन में मनोज जी के घर रुकी और उनकी मम्मी बनी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, जो मुझे लेके गई मसाज के लिए भी। बहुत अच्छा मसाज हम लोगों ने लिया, और वो केरला से है, और मैंने प्रॉमिस किया जब भी केरला जाऊंगी उनसे ज़रूर मिलूंगी, और उनको मैं बुलाती हूँ अम्मा। ये है अम्मा, और मैं जाने वाली थी लेकिन थोड़ा कुछ हो गया। बस जाने ही वाली थी, लेकिन मेरा पता नहीं लाइट नहीं जल रहा था, इंडिकेटर नहीं जल रहा था, और इवन हॉर्न भी नहीं बजा। शायद फ्यूज़ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं फिर से मैकेनिक के पास आई, मनोज जी मुझे फिर से मैकेनिक के पास लेके आए। तो आज शायद जाना नहीं होगा, आज टाइम लग गया क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग निकल रही थी, लेकिन मैकेनिक थोड़ा लेट खुलते हैं ऑफ कोर्स। और ये ठीक करके घर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी। अम्मा ने बोला स्पेशल चाय बना के पिलाएगी और बहुत ऑसम खाना खिलाएगी। सो जैसे मेरी पार्टनर ठीक हो जाती है, फिर मैं मनोज जी के घर फिर से जाऊंगी, और आज जम के खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे, और कल निकल जाएंगे मैं सियम रिप, जो है नेक्स्ट मेरा सिटी है कंबोडिया में, क्योंकि वहाँ से जाने वाली हूँ मैं थाईलैंड में एंट्री करना अभी भी मुश्किल ही लग रहा है। पता नहीं बॉर्डर कौन सा खुला है कौन सा नहीं। फॉरेन व्हीकल अलाउ नहीं कर रहे हैं, नया नया रूल बना रहे हैं। फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ मेरी पार्टनर ठीक हो जाए, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। प्रॉब्लम का एंडलेस है, चलता रहता है कुछ ना कुछ। फिलहाल लंबा हो चुका है वीडियो, आज ख़त्म करती हूँ यहाँ तक, और फिर मैं कोशिश करती हूँ निकलने की, और मैकेनिक से ले रही हूँ ग्रीन सिग्नल कि मेरी पार्टनर ठीक है। थैंक्स टू मनोज जी, बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, इतना टाइम दिया मुझे, मैं क्या बोलूँ, और इस इंसान को मैं कभी नहीं भूलने वाली।